हबीब कहते हैं जनाब हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई हुई है कि हम बहुत सारी चीज़ों को लेके बड़े केयर फ्री हो गए, बड़े लापरवाह से हो गए हैं। वी डू नॉट केयर मच अबाउट लॉट ऑफ दीज थिंग्स, जिसमें सबसे एक टॉप प्रायोरिटी में चीज़ आती है, दैट इज द हेल्थ। हम लोग सबसे कम जिस चीज़ की केयर करते हैं दैट इज द हेल्थ। वी लीस्ट केयर अबाउट द हेल्थ। सो दिस इज द मेन इशू दैट वी आर फेसिंग, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे और मसले मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू टू योर सेल्फ इज द सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सो यू कुड डू इन डिफरेंट वेज। आप अपनी हेल्थ पे अपने आप पे काम कर सकते हैं, जिसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आती हैं एज दैट ऑफ द योगा। और आज हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे योगा को और बताएंगे कि उसके फ़वाइद तो ढेरों ढेर है। डेफिनेटली उन सबको डिस्कस करेंगे। आपको मेंटली किस तरह से योगा इफेक्ट कर रहा होता है, फिजिकली किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है, आपकी बॉडी को किस तरह से मेंटेन कर रहा होता है, आपका माइंड को किस तरह से अनलॉक कर रहा होता है, आपकी सिचुएशन को किस तरह से बेहतर बना रहा होता है। डेफिनेटली उसके हवाले बिल्कुल राफिया, जैसे आप जिक्र कर रही थी कि मेंटली तौर पे आपको कैसे फिट कर रहा होता है। अगर आप जिम जाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, नो डाउट वो आपको फिजिकली बड़ा फिट कर रही होती है, आपकी बॉडी आपकी शेप में ले आते हैं जब आप जिम ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे होते, अच्छा फील नहीं कर रहे होते। तो आज के दौर में जहनी तौर पे अच्छा फील करना, रिलैक्स फील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका दिमाग कहीं और अटका हो और अगर आप काम कर रहे हो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और आप में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। आपकी जो एनर्जी होती है वो बहुत नेगेटिव हो जाती है। कुछ लोगों के चेहरे से फील होना शुरू हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोचा जा रहा है। और ये चीज़ें जो होती हैं इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डेफिनेटली सोल्यूशन भी तो होता है ना, तो हमने सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी आसानी से कह दिया जाता है राफिया। अगर किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है या कोई ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है कि यार तुम मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, लेकिन ये उस वक्त एक फ़ाइट होती है एक इंसान के अपने साथ, खुद को ये कहना कि भाई स्टॉप थिंकिंग, ये मत सोचो और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब कुछ प्लान कर दिया है और अल्लाह ताला बेहतरीन प्लान करने वाला है। हमारा एक तो ईमान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नो डाउट कि हम फिर भी कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा दिमाग कहीं अटक जाता है, तो हमने अपने दिमाग ट्रू। आई वांट टू ऐड ऑन इरम इसी चीज़ के हवाले से कि हमारा मसला ये है कि हमारी जो बॉडी है और हमारा जो माइंड है ना वो आपस में सिंक नहीं करते हैं। मेंटली हम कहीं और होते हैं, हम या तो फ्यूचर में होते हैं, बहुत आगे कोई कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन फिजिकली हम वहीं पे स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं हेल्थ के हवाले से भी और मेंटली एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਟਿਚਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, वो सानू चंगी मत देंदे ने और उहदे नाल सानू काफ़ी रिलीफ मिलता है। बिल्कुल इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। नेगेटिव सोच को कैसे रोका जा सकता है, किस तरह से आप पॉजिटिव रह सकते हैं, किस तरह से खुद से फाइट कर सकते हैं। फाइट करने के लिए भी तो आप में हिम्मत होनी चाहिए ना, आप में करेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी मुझे फाइट करनी है, ऐसे तो नहीं फाइट हो सकती बैठे बैठे। Exactly, and we will add on कि हम how could we be happy as well, हम खुश किस तरह से खुश कैसे रह सकते हैं, ये चीज़ें इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट है योगी नईम। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। नईम साहब कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है जिससे सब लोगों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। पहले तो बात करेंगे नेगेटिव सोच के बारे में। कहीं ना कहीं आपका दिमाग अटक जाता है, कुछ कर रहे होते हैं, सोच आपकी कहीं और होती है, आप नेगेटिविटी आपके अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है एक्सरसाइज के थ्रू? देखिए बहन, ज़िंदगी जो है वो एक मशरूब की तरह है और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि इसके हर घूंट का जायका मुख्तलिफ है। बिल्कुल। और वो जायका आप खुद बनाते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। आप कैसा सोचते हैं उसी तरह की आपकी लाइफ है। आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं, मेंटली खुश रहते हैं, तो आपकी सारी लाइफ पॉजिटिव हो जाती है और हैप्पीनेस आपके साथ चलती है। और अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और आप हमेशा नेगेटिविटी ही जानते हैं दूसरे की, तो फिर आपकी लाइफ सारी नेगेटिविटी के साथ अनहैप्पी हो जाती है। ठीक है। तो इसके लिए योग में बहुत ही आसान और बहुत ही आजमूदा जो है वो टिप्स हैं, बहुत आसानी से हर बंदा कर सकता है। इसके लिए स्पेशली कोई ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना, बाकी आप कोई भी ट्रेनिंग करते हैं, जिम करते हैं या कुछ भी आप करते हैं, मार्शल आर्ट्स करते हैं, उसके लिए आपको बेस से चलना पड़ता है। लेकिन योग हर इंसान के लिए है। इसके लिए स्पेशली किसी को पहले बेसिक पे नहीं जाना पड़ेगा,
आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, कोई भी मेडिसिन ले सकता है, इसी तरह योग के टिप्स भी हर किसी के लिए आजमूदा हैं। ठीक है। अब जैसे आपने बात की कि थॉट्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, देखें इंसान जो है वो हमेशा जहाँ फिजिकल मौजूद होता है वहाँ मेंटली मौजूद नहीं होता। या हम पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। ये बीमारियाँ बढ़ने की असल रीज़न ये है कि या हम पास्ट में या फ्यूचर में। पास्ट डिप्रेशन है और फ्यूचर एंग्जाइटी है। जो इंसान पास्ट में रहेगा उसको डिप्रेशन हो जाएगा, वो डिप्रेस रहेगा, उसकी फिजिकल जो बॉडी है रुक जाएगी, उसकी फिजिकल बॉडी में मूवमेंट कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। वो उसको आप कोई काम कहेंगे उसको वो देर से करेगा, उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। इसी तरह जो एंग्जाइटी का शिकार इंसान होगा वो उसकी बॉडी में हलचल आ जाती है, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती, उसके नर्वस सिस्टम में हलचल आ जाती है, उसकी तेज़ी होती है, वो हर काम को तेज़ी से करना चाहेगा तो वो काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये दोनों ही सही नहीं है। इंसान को मेंटली मौजूद होना चाहिए जहाँ फिजिकली मौजूद है। आप जब मेंटली मौजूद होंगे तो आप हर काम को अच्छे से कर पाएंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे। जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो लाजमी तौर पर प्रेजेंट नहीं है और उसका जो ब्रेन है वो वीक है, उसको ब्रेन की डाइट नहीं मिल रही। जिस तरह हम फिजिकल डाइट लेते हैं, हम अपनी फिजिक को बेहतर रखने के लिए या हम एनर्जी के लिए डाइट लेते हैं, इसी तरह हमने कभी ये सोचा नहीं कि ब्रेन की डाइट क्या है जी। और ब्रेन की जो डाइट है वो आम है, फ्री है, लेकिन हम उसको लेते नहीं है। हमने अपने आप को पैक कर लिया, पिंजरों में बंद घरों में रहना शुरू हो गए। आपके ब्रेन की जो डाइट है वो सबसे ज्यादा जो बेहतरीन डाइट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लेवल जितना अच्छा होगा आप उतना ही फ्रेश होंगे मेंटली। और 80% ऑक्सीजन चाहिए ब्रेन को, 80% ऑक्सीजन चाहिए, 20% ग्लूकोज चाहिए। और ये बदकिस्मती से दोनों चीजें ही हम नहीं ले रहे। ग्लूकोज इसलिए नहीं लेते कि हमारे डायबिटीज ना हो जाए, और ऑक्सीजन तो हम बिल्कुल सांस लेना ही भूल गए हैं। कभी भी कोई बंदा कॉन्शियसली सांस लेता ही नहीं है। सांस ले भी रहे हैं तो बहुत छोटा सा सांस ले रहे हैं। और छोटा होने की वजह क्या है? मेंटली बर्डन। मेंटली आप जितने आप मसरूफ हैं, मेंटली मसरूफियत की वजह से आपकी जो सांस बिल्कुल छोटी से छोटी हो जाती है, आपके लंग्स काम नहीं करते सही तरह। आप अगर मेंटली रिलैक्स हो, फाइलें कम खुली हों आपके ब्रेन में, आप प्रेजेंट हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली सांस लंबी हो जाएगी। इसकी मिसाल यूं ही है जैसे आप सोए हुए इंसान को देखें, कोई गहरी नींद में सोया हो तो उसकी सांसें लंबी चल रही होती हैं, उसका ब्रेन बंद हुआ होता है। और जितना ब्रेन आप यूज करेंगे, जितना आप चलाएंगे उसको, बहुत सारे सोचेंगे आप, तो आपका जो है वो ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, जो कि कोरोना में भी आजकल प्रॉब्लम है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ब्रीदिंग को सीख लें तो हम जो है वो प्रेजेंट होना सीख सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके साथ मैं आपको एक ब्रीदिंग बताना चाहूंगा कि आप अगर ये चाहते हैं कि आप मेंटली बैलेंस हो, आपका ब्रेन बैलेंस हो जाए। देखें, राइट साइड के ब्रेन ने लेफ्ट साइड कंट्रोल की है और लेफ्ट ब्रेन ने राइट कंट्रोल की है। ये बैलेंस नहीं होता। हम अक्सर एक ही साइड को ज्यादा यूज करते हैं। अगर राइट हैंड को यूज करते हैं तो सिर्फ राइट को ही लेके चलते रहते हैं, और जो लेफ्ट से यूज करते हैं वो हर चीज को लेफ्ट से ही करते हैं। तो आपका एक ब्रेन जो है वो फिर उसकी जो आपस में अटैचमेंट बॉडी के साथ है वो थोड़ी सी कम होती है। तो योग जो है वो दोनों साइडों को यूज करने का कहता है कि आपका राइट लेफ्ट खत्म हो जाए, आपका दोनों ब्रेन एट ए टाइम काम कर सकते हो एक जैसा ही। आप कभी ये ना कहें कि मैं जो राइट हैंड से कर सकता हूं मैं लेफ्ट से नहीं कर सकता, या जो लेफ्टिंग है वो लेफ्ट से कर सकते हैं वो राइट से नहीं कर सकते। तो इसके लिए ब्रेन को बैलेंस करने की एक ब्रीदिंग है, उसको कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अगर आप करते हैं तो इससे आपका ब्रेन बैलेंस होता है, दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं। उसका बहुत आसान तरीका है। ये बेहतर तो ये है कि पहली 2 उंगलियां फोल्ड कर ली जाए। ठीक है। इसको विष्णु मुद्रा कहते हैं। ये 2 उंगलियां फोल्ड करके अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें, लेफ्ट साइड इनहेल करें, लेकिन स्पीड से नहीं करना, बहुत आहिस्ता से आपने जैसे देखते हुए इनहेल करने हैं। ठीक है। दोनों फिंगर्स को फोल्ड करके राइट साइड एक्सहेल, फिर राइट साइड इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड एक्सहेल। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपने लेफ्ट से सांस लिया, राइट से निकाल दिया, और फिर राइट से लिया, लेफ्ट से निकाल दिया। ये कम से कम 5 मिनट जरूर करें डेली। अगर आपने 5 मिनट्स कर लिया इसको तो आप मेंटली एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, आप मेंटली प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। प्रेजेंट होने के लिए और इससे नींद भी बड़ी अच्छी आती है। अगर आप सोने से पहले इसको बेड पे कर लें लेटे हुए तो इससे आपकी नींद अच्छी हो जाए। अच्छा, आप लेटे हुए भी कर सकते हैं इसको? जी जी बिल्कुल जी, जबरदस्त। मैं चाह रही हूँ जरा से दोबारा से एक बार रिपीट कर दीजिए। एक आपने एक नोज को बंद करना है, दूसरी तरफ से आपने एक्सहेल करना है, एक तरफ से इनहेल करना है, दूसरी तरफ से एक्सहेल करना है, राइट? जिससे एक्सहेल करना है उसी से फिर दोबारा इनहेल करना है। ओके, ठीक है। रिपीट करना है, रिपीट करना है। ठीक हो गया। ये तो आपने एक जबरदस्त ब्रीथ की एक एक्सरसाइज बता दी है। जैसे आप पूछना चाह रहे थे। हाँ मैं भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हाँ जी। ठीक है ना,
ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ, ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਟਿਪ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹਲਚਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਲਚਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਨ ਲੈਗ ਪੋਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਬੇਚੈਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸੋਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਦਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਣਾ? ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਣਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਣਾ। ਤੇ ਵਨ ਲੈਗ ਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਐਂਗਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ओके, जबरदस्त। अपने आप को रोकने की कोशिश करनी है, और इससे आपने ब्रीथ को भी कर लिया। इस पोजीशन में फिर आप जो है वो बार बार चेंज कर सकते हैं इस पोजीशन को। आप राइट से थोड़ी देर रुकने के बाद लेफ्ट पे आ जाएं, तो वन लेग पोज जो है ये आपकी फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसको आप प्रेजेंट कर लेते हैं। आपकी फ्यूचर जो आप हर टाइम फ्यूचर में रहते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। दिस इज सच अ गुड थिंग ना, जब आप फिजिकली अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो आप मेंटली अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है बहन, ये जब आप फिजिकली, अक्सर आपने देखा होगा लोग बैठे हुए पाँव हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो इससे जो योगी होगा वो समझ जाता है कि ये बंदा फ्यूचर की सोचों में गया हुआ है, ये प्रेजेंट नहीं है। तो जो प्रेजेंट आदमी होगा ना, उसकी बॉडी पे सबसे पहले कंट्रोल होगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आप एंजाइटी से बचना चाहते हैं, बहुत आसान टिप है, सारे ही कर सकते हैं, कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी छोटी छोटी मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करें। ठीक है, अपनी छोटी मूवमेंट्स को, आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में रहने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि जब आप बैठे हैं तो सिर्फ बैठे रहें। आप छोटी छोटी जो हरकतें होती हैं, कभी हाथ से मुंह साफ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ये अगर आपने रोक लिया तो आप प्रेजेंट हो जाएंगे, जो कि हमें सबसे बेहतरीन टेक्निक नमाज में मिलती है। हमें नमाज में रोका गया कि आप जिस पोजीशन में हो आप उसमें रुकें, आप छोटी छोटी हरकतें ना करें। आप खड़े हैं तो सीधे खड़े हो जाएं, बिल्कुल आप बिल्कुल एक जैसे एक रॉड की तरह खड़े हैं, बकायदा हदीसों में जिक्र है। आप रुकू में चले जाएं तो अपनी पोजीशन में रुकें, ठहर जाएं उसके अंदर। तो ये एक टेक्निक है अपने आप को प्रेजेंट करने की, हैबिचुअल बनाने की। जबरदस्त, एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है नमाज, क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसी हो जाती है ना, जब आप सजदे में जाते हैं, रुकू में जाते हैं, या आप सीधे खड़े होते हैं। ये तो Islam is we like has taught us each and everything. The point is we need to learn. अच्छा नहीं ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? मैं भाजी योगा ही करदा जी। सारे इंसानों के नाल प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिहदे नाल प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। स्ट्रेस हमेशा मैनेज किया जाता, स्ट्रेस खत्म नहीं किया जा सकता। किसी इंसान का स्ट्रेस खत्म नहीं होता, हमेशा मैनेज किया जाता है। तो मैनेज करने वास्ते योगा नाल कोरोना खत्म हो सकता है जी। कोरोना वास्ते बेहतरीन जिहड़ियां मैं प्रोग्राम कर चुके हैं पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम दे विच। कोरोना वास्ते देखो, एक तो तुहानूं दस्सिया जिस तरह ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, हजे तक इहदी कोई वैक्सीनेशन या जिहड़ी भी आई है जो प्रॉपर इहदा कोई ऑथेंटिक नहीं है। ते उहदे वास्ते जिहड़ा तुहानूं हजे भी ऑक्सीजन लेवल नूं बेहतर करने वास्ते और गले वास्ते, गले नूं ठीक रखने वास्ते जिहड़ा वा मुख्तलिफ टिप्स दिते जांदे ने। मुख्तलिफ जिस तरह अदरक दा कावा पी लो, मुख्तलिफ चीज़ां जिहड़ियां रेमेडीज चलदियां पईयां ने, ते उहदे वास्ते योगा भी है। योगा कहंदा है कि तुसीं बस्तिरका प्राण करो। बस्तिरका प्राण जिहड़ी है ना, वो ब्लड दे विच ऑक्सीजन लेवल नूं ज़्यादा करदी है, लंग्स नूं मजबूत करदी है। ते जिस इंसान दे लंग्स मजबूत ने और ऑक्सीजन लेवल ब्लड च ज़्यादा है, उन्होंने कोरोना का अटैक घट होंदा है। ए ते डॉक्टर भी मानते हैं कि जिहदा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वही बचदा है, इस तो इलावा होर कोई बचदा नहीं है। अच्छा भाजी मैनूं ये दसो, ये आया कित्थों ही योगा? योगा जी अगर मैं तुहानूं डिटेल दसां ते इहदी हजे तक जिहड़ी समझ आंदी है ना, वो मोहनजोदाड़ो तो शुरू होया है, सिंध दे विचों, इंडस वैली। ठीक है, आई जस्ट वांट टू आस्क द वन लास्ट क्वेश्चन कि हाउ टू बी हैप्पी थ्रू योगा? हैप्पी रहने के लिए जो है वो आपको एक पोज बताता हूँ, वो अगर आप पोज करते रहते हैं, योग ये कहता है कि आप बिल्कुल आपके जो ब्रेन में जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं आप उससे निकल आते हैं। यहाँ तक कि ये पोज सुसाइड टेंडेंसी को कम करता है। ठीक है, ठीक है। ये पोज है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। इस आप पोजीशन को अपनाएं। आप चाहे इसको मूव ना भी करें, कोशिश करें कि इसमें बैठा करें। इससे मूड खुशगवार होता है।
आपको लोग अच्छे नहीं लगना भाजी शुरू ਇਹਦੇ हो ਨਾਲ जाते ਕੁਤਕਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हैं। कुतकतारियां नहीं होंदियां जी, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਆਹ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। जिम्नास्टिक में और पार्कर में भी ये यूज होता है ना? जी जी, हर जगह पे ये इसको बटरफ्लाई पोज कहते हैं। तो ये अगर आप करते रहते हैं तो इससे जो है वो आपका makes मूड you happy. खुशगवार True, रहता true. है, मूड खुशगवार रहता है। जबरदस्त। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਰ ਲੱਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। पहले पेट कम करे और फिर एक्सरसाइज करे। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ये ਬਣੋ। बड़ा अच्छा नहीं, एक वो है। Yeah, I used to do it. I used to do it. Yeah. हाँ। अच्छा, परफेक्ट, बड़ा ज़बरदस्त है जनाब। हमने कम वक्त में कोशिश की है कि जितनी मेन चीज़ें थी वो बता सकें। हमारे साथ मौजूद हैं योगी नईम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। कम वक्त में लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी और ऐसी चीज़ों से आप किस तरह से लड़ा जा सकता है, how to be happy as well, उसका बताया गया। और ये बड़ा ज़रूरी है। और आज के दौर में कोई यंग हैं, बड़े हैं, सब लोग स्ट्रेस, एंजाइटी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मुब्तला है, इस तरह की बीमारियों में। तो यार इसलिए ये एक्सरसाइज करना बड़ा ज़रूरी है। Exactly, this is the actually the solution, not the solution. कह लें कि ये एक तरीका हो सकता है जिससे हम बच सकते हैं, but the point is we need to find out the ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ reasons ਜਾ ਕੇ first of all. ਬਟਰਫਲਾਈ बनना है। हमें उससे बटरफ्लाई बनना नहीं है, बटरफ्लाई वाले स्टेप करके एक्सरसाइज Exercise करनी है। बुरे लगेंगे आप बटरफ्लाई। So the point is कि first of all what we need to do, Iram, we need to try to stay away from whatever negative thoughts we have at first, ठीक है? उसके बाद ये चीजें आती हैं, we need to practice. But yep, yoga and exercising is really important in your life as well because that sync your body and mind as well. इसी के साथ जनाब चलेंगे अभी एक ब्रेक से आएंगे वापस, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space.